Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to study class 9th, subject geography, chapter number 2, physical features of India, part 1, भारत के भौतिक स्वरूप। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया बैकग्राउंड। एट फर्स्ट सबसे पहले हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का बैकग्राउंड देखेंगे कि ये फिजिकल फीचर्स कैसे फॉर्मेशन हुए, ये बने कैसे। न केवल इंडिया में, जो वर्ल्ड की जितने भी हमारे लैंड मास एरियाज हैं, रिलीफ्स हैं, वे कैसे बने उसके लिए देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर कि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, देयर इज द वेरिड लैंड फॉर्म्स एंड द रिलीफ। फॉर एग्जाम्पल, यू लिव इन द प्लेन्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, आइलैंड एंड कोस्टल एरियाज एक्सेट्रा। मान लीजिए आप प्लेन में रह रहे हो, माउंटेन्स एरिया में रह रहे हो, हिली एरिया में रह रहे हो, कोस्टल लाइन्स में या प्लेटूज में, तो उसकी डिफरेंस, उसकी मेरिट्स हैं, उसके डिफरेंस की क्लाइमेट्स कंडीशंस हैं, उसके फॉर्मेशन से कंडीशंस अलग अलग हैं। तो आप उससे बिल्कुल फैमिलियर हो कि किस प्रकार से वहाँ पर रहने के लिए कौन सी किसकी आवश्यकता होती है, हमको कैसे हमको अपने ऑक्यूपेशन को करना है, ये उसमें देखिए आप। अफेक्टेड सम फैक्टर्स, फिर भी जो वर्ल्ड के जितने भी लैंड मास एरियाज, ये जो भौतिक स्वरूप जो बने हैं, उनके लिए कुछ हमारे वर्ड्स हैं, अफेक्टेड करते हैं इनको। जैसे सबसे पहले रॉक्स। रॉक्स में होती है चट्टान। मोस्टली द टाइप्स ऑफ द रॉक्स, इग्नेशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं, जो हम पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। तो रॉक्स में देखते थे 2 टाइप्स की होती है मोस्टली, अगर उसकी गुण से दें, एक होती है हार्ड, हार्ड कठोर, जैसे मार्बल। मार्बल जैसे मार्बल से बनाया ताजमहल। दूसरी होती है सॉफ्ट, सॉफ्ट रॉक्स, जैसे सॉफ्ट स्टोन, जैसे टैल्कम पाउडर। रॉक्स में जैसे हार्ड रॉक्स है, सॉफ्ट रॉक्स है। हार्ड रॉक्स में जैसे ताजमहल बना है, सॉफ्ट रॉक्स में जैसे सॉफ्ट स्टोन्स है, टैल्कम पाउडर्स बना है। तो ये जो टाइप्स है कि रॉक्स से हार्ड और कठोर हो सकती है, उसकी जो रॉक्स का जो फॉर्मेशंस है अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप से मिलता है रॉक्स के लिए। ये जो रॉक्स है, इस रॉक्स के वेदरिंग से, वेदरिंग मीन्स टूटने से, क्योंकि किसी भी एरिया की जो क्लाइमेट कंडीशंस है, उसकी टेम्परेचर है, उसका प्रेशर है, वो उसको इफेक्टेड करता है। वेदरिंग, वेदरिंग से जैसे रॉक्स का अपने प्लेस पर क्रैक होना, क्रैक माने टूटना। उसके बाद क्रैकिंग होने के बाद ना, उसका टेम्परेचर से या रेनफॉल से, उसके बाद उसका होता है इरोजन। इरोजन माना होता है वन पैलेस टू अदर पैलेस, द हेल्प ऑफ द एयर एंड द वाटर। इरोजन जब किसी भी टूटे हुए टुकड़े को आगे की होता है इरोजन। एंड डिपोजिशन, इरोजन ब्लाइंग, ब्लाइंग बाय वाटर और एयर। डिपोजिशन, डिपोजिशन में होता है एक तरह से निक्षेपण, जमाव। ब्लाइंग ऑफ द वाटर एंड एयर ऑन द पार्ट्स ऑफ द रॉक्स एंड द सॉइल्स, डिपोजिट ऑफ द सम रीजन, दिस इज द डिपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये रॉक्स है, फॉर एग्जाम्पल इट इज ए रॉक्स, ये रॉक्स है।
एंड द वन रॉक्स, ये हार्ड रॉक्स है और ये सॉफ्ट है। सॉफ्ट जो रॉक्स है ये जल्दी इसमें क्रैक्स होते हैं, उसमें जल्दी टूटती है फर्टी, और हार्ड रॉक्स थोड़ी देरी से। मान लीजिए यहाँ पर सन रेज है, सन रेज पड़ रहा है, उसमें इसका टेम्परेचर हो गया और कुछ समय बाद में रेनफॉल हो गया। जब पूरे दिन हाई टेम्परेचर होने से जब हमारा इन्वायरमेंट वार्म हो जाता है, जब हमारी कोई चट्टान गर्म हो जाती है और कुछ समय बाद में रेनफॉल हो जाती है, तो ये हॉट रॉक्स में जब ऊपर से सन रेज आती है और सन रेज से जब हॉट है, गर्म हो रही है और अचानक रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल होने से हाई टेम्परेचर से जब कूलिंग होती है तो इसमें क्रैक्स हो जाते हैं। क्या होते हैं? क्रैक्स, दरारें जाते हैं। और कुछ समय बाद में ये दरारें फिर ऐसे ही कुछ समय बाद ऐसा होता है कि सनराइज, फिर उसमें टेम्परेचर हुआ, फिर रेनफॉल हुआ, तो ये क्रैक्स में वाटर फिलिंग हो जाता है, पानी भर जाता है, ये टुकड़े हो गए, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब इस टुकड़े को होने के बाद में ये क्रैक हो गए, उसके बाद में इसको इरोजन, फिर उसके बाद में ये ब्लाइंड करता है, बहता है इस स्थान से, यहाँ पर बहने लग गया, इरोजन हो रहा है, उसका अपक्षय हो रहा है। उसके बाद एक प्लैंक पर आके ये डिपॉजिट्स हो गए, ये जमा हो गए। तो कहने का मीनिंग ये है कि लैंडफॉर्म में वर्ल्ड का कोई भी क्षेत्र हो, नॉट ओनली द इंडिया कंट्री, न केवल भारत देश में, अगर पूरे संसार का हम रिलीफ देखते हैं, लैंडमास से फॉर्मेशन देखते हैं, तो ये फैक्टर्स को इफेक्टेड करते हैं उस क्षेत्र की रॉक्स। देयर आर द नो फाउंड ऑफ द सम सेम रॉक्स ऑफ द सेम रीजन और डिफरेंट रीजन, सभी स्थान पर समान चट्टानें नहीं मिलती है, वेदरिंग है, इरोजन है, डिपोजिट। ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी न किसी उस लैंडमास एरिया को उसको इफेक्टेड करते हैं। जैसे इंडिया की लैंडमास एरिया को, इंडिया के भी लैंडमास को ये इफेक्टेड किए। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट एंड द जियोलॉजिस्ट, देयर आर द मैनी थ्योरीज formation of the landmass of the India, but here the theory of the plate tectonic is the very important। भूवैज्ञानिकों और भूगोलवेताओं के अनुसार भारत जो एक विशाल देश है, उसका जो लैंडमास एरिया फॉर्मेशन बना है, उसके लिए बहुत सी थ्योरीज बनी है, सिद्धांत बने, लेकिन जो थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक है, प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है, वे इसके फॉर्मेशन लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक, द अर्थ क्रस्ट ऑफ द अपर पार्ट हैज बीन द फॉर्मेशन ऑफ द 7 मेजर प्लेट्स एंड द सम माइनर प्लेट्स। सबसे पहले देखते हैं प्लेट्स क्या है। प्लेट्स एक रॉक्स होती हैं, चट्टान होती हैं। प्लेट्स जो होती हैं, प्लेट को हम रॉक्स बोलते हैं, जो रॉक्स होती हैं उनको चट्टान है। तो यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियोज, इट इज द इमेजिंग ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, इज द कोर, मेटल एंड क्रस्ट, इट इज द अपर पार्ट, upper part of earth. You have learned the previous video, the interior part of the earth, core, metal and crust। जो ये क्रस्ट है जिसको हम भू प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये भू प्रॉपर्टी जो हमारी बनी हुई है अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ द 7 मेजर प्लेट्स एंड सम माइनर प्लेट्स। जो हमारी पृथ्वी का जो अपर पार्ट का जो क्रस्ट है, क्रस्ट का जो अपर पार्ट है, वे 7 बड़ी बड़ी रॉक्स से या 7 बड़ी बड़ी प्लेटों से बना है और अन्य छोटी प्लेट्स भी हैं, ये उसके लिए बता रहा है माइनर प्लेट्स। मोमेंट ऑफ द प्लेट, जब ये प्लेटें मोमेंट्स करती हैं, गतियां करती हैं, तो उस गति मोमेंट्स करने से कुछ रिजल्ट
निकलता है उससे, जिससे कुछ बिल्डिंग सख्त होता है, उसमें कुछ स्ट्रेस भी आता है। जैसे कॉन्टिनेंटल स्रोत से हमारे जो महाद्वीपीय जो रॉक्स हैं, ये रॉक्स आपस में बनने से फोल्डिंग, फ्लॉटिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज बनती हैं। उसमें वलन, फोल्डिंग माने वलन, वलन मीन्स मुड़ना, वलन, फोल्डिंग माने भ्रंशन, एक तरह से दरारें, और वॉल्केनिक यानी ज्वालामुखी क्रियाएं, कि जब हमारी प्लेटें मोमेंट्स करती हैं तो उस मोमेंट करने से जो हमारा रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट के अंदर हमारा फॉल्टिंग, फ्लॉटिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज डेवलपमेंट होती है। द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लेट्स, अगर हम देखते हैं कि इन प्लेटों का क्या क्लासिफिकेशन है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लेट्स, देयर आर द थ्री टाइप्स of the plates, that is called the number one convergent boundary, divergent boundary and the transform boundary। क्या ये बाउंड्रीज क्या है? देखिए इसमें नंबर वन imagine this is the plates, this is the plates, number one, number two, divergence boundary, number third, now we discuss one by one। convergent boundary, ये convergent boundary, this is the divergent boundary, what is the transformations boundary। One, some plates come toward the edge, some plates, it means some plate come towards edge, that is called the convergent boundary। जब दो प्लेटें आपस में नजदीक आने की कोशिश करती है, some plates come toward each, जब दो प्लेटें आपस में नजदीक आती हैं तो उसको कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बोलते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसे some plates are away, some plates are away for each other, from each other, that is called the divergent boundary। And when the two plates coming together, two plates coming together up and down, yes, convergent boundary को अगर हम हिंदी में कहते हैं अभिसारी परिसीमा। जब कोई भी दो प्लेटें
जब कोई भी दो प्लेटें आपस में पास पास में आती हैं, नजदीक में आती हैं, दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट बाउंड्री। When the some plates come toward the east, that is called the convergent boundary. The opposite sides divergent, divergent माने अलग अलग। Some plates are the away from the each other, that is called the divergent. इसको अभी जब प्लेटें आपस में दूर दूर जाती हैं, जब प्लेटें दूर जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपसारी प्लेट इसको बोलते हैं। जब प्लेट्स न तो आपस में पास पास आती हैं न दूर दूर जाती हैं, जब प्लेटें अप और डाउन होती हैं आपस में, जिस तरह से ये इसकी लोकेशन दिख रही है कि एक प्लेट अपर साइड ऊपर की साइड की ओर जा रही है और एक प्लेट नीचे की ओर आ रही है, तो इस प्रकार का जो मोमेंट्स होता है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसको रूपांतरित परिसीमा कहते हैं। नहीं, ट्रांसफर हो रहा है, रूपांतर होता है। तो क्या होता है, हैवी जो रॉक्स है, हैवी जो प्लेट्स है, जो लाइट प्लेट के ऊपर हो जाती है, तो कई बार ऐसा देखा जाए जो हैवी प्लेट्स है वे ऊपर हो जाती है और जो हल्की प्लेट्स है उसके नीचे जाती है, या इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स भी होता है। तो ये कंडीशंस क्या है? इस कंडीशंस के फॉर्मेशन से, इन कंडीशन से फॉर्मेशन से हमारा बिल्डिंग अप्स होता है। हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, हमारे जो भूमि के जो अपर पार्ट है, जो पृथ्वी का जो अपर पार्ट है, ये हमारा इस पार्ट के ऊपर, क्योंकि हमारे प्लेट्स यहाँ पर, तो इस पार्ट के ऊपर हमारा फॉर्मेशन होता है, मैनी रिलीज और लैंड मास का फॉर्मेशन होता है। तो ये थी हमारी इसकी बाउंड्रीज। अब हम इसका थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं कि एंसेंट में जाते हैं कि हिस्ट्री में हमारे क्या जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट का क्या थिंकिंग रहा है, किस प्रकार से हमारा बना है। लैंड मास फॉर्मेशन में अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं कि ये हमारे जो इंडिया का जो ये पार्ट या वर्ल्ड का जो लैंड मास एरिया बने, वे किस प्रकार से कैसे बने। तो जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के अंदर देखते हैं तो पहले जो इंडिया का जो संपूर्ण पूरे वर्ल्ड का जो संपूर्ण जो क्षेत्र था, एरिया था, वे एक लैंड में था, लैंड पीस था, दैट इज कॉल्ड द पेंजिया। उसको क्या कहते हैं? पेंजिया। एंड द कवर ऑफ द वाटर ऑफ द लैंड मास एरिया दैट इज कॉल्ड द पैंथालासा सी। उसे कहते हैं पैंथालासा सी। कहते हैं कि सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर एक जो लैंड था, एक टुकड़ा था, उसको एक जो भूभाग था उसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और पेंजिया के चारों तरफ कवर्ड जो चारों तरफ था उसमें एक वाटर था, वाटर भरा हुआ था, उससे कहते हैं पैंथालासा सी। उसे कहते हैं पैंथालासा सी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्वेंट के कारण, स्पिरिट के कारण कहते हैं कि इसके जो पेंजिया थे, इस पेंजिया के दो टुकड़े हुए। इस जो पेंजिया जो था, इस पेंजिया के टुकड़े हुए। मान लीजिए ये पेंजिया था, इस पेंजिया के 2 डिवाइड्स हो गए, 2 टुकड़े हो गए। इसके जब 2 टुकड़े हुए तो नॉर्थ वाले पार्ट दैट इज कॉल्ड द अंगारा लैंड, इसको बोलते हैं अंगारा लैंड, नॉर्थन पार्ट को। और साउथर्न पार्ट को बोलते हैं हम गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, इंक्लूडिंग ऑफ द इंडिया लैंड मास एंड द एशिया कॉन्टिनेंट। तो जब पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए, नॉर्थ पार्ट को अंगारा लैंड और साउथ पार्ट को हम गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले पूरा जो वर्ल्ड था, अगर जैसे हम मैप में देखते हैं कि जो ये हमारा लैंड मास एरिया और वाटर वाला पहले पूरा एक था, पहले एक यूनियन में था, एक सिंगल एक लैंड था। लेकिन बाद में टुकड़े होने के बाद में, पीसेस होने के बाद में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बटे। उसके बाद में जो अंगारा लैंड का मोस्टली जो पार्ट था, जो नॉर्थन पार्ट है, जो आज हम एट प्रेजेंट जो देखते हैं, जो नॉर्थन पार्ट है, जैसे यूरोप है, आपका रसिया वाला है, नॉर्थ अमेरिका जो पार्ट्स है,
ये हमारा जैसे ऊपर वाला पार्ट जो है ये उसमें अंगारा लैंड में। अगर हम गोंडवाना लैंड का देखते हैं तो गोंडवाना लैंड में मोस्टली जो इक्वेटर के जो नीचे वाला जो पार्ट्स है वे गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। उसके बाद में जो क्रस्ट थी, जब ये क्रस्ट अर्थ क्रस्ट के ऊपर जब ये मोमेंट्स होने लगा, अर्थ क्रस्ट पर मोमेंट्स होने लगे, तो उस अर्थ क्रस्ट से मोमेंट्स होने के बाद में ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, यानी इंडो जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है, एक बड़ी एक मेजर प्लेट्स है, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट्स है वे मूव टू द नॉर्थ। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फॉर एग्जांपल दिस इज द इमेजिंग ऑफ द पेंजिया, the divided of the two parts that is called the Angara land and the Gondwana land. The Gondwana land separate of the Indo-Austrian plate. जब Indo-Austrian plate गोंडवाना लैंड से अलग हुई, अलग होने के बाद मूव टू द नॉर्थ, कौन सा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द अंगारा लैंड प्लेट दैट इज कॉल्ड द यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट कहते हैं कि अंगारा लैंड की जो पेंजिया का जो बड़ा भाग था, जो ऊपर वाला भाग था नॉर्थन पार्ट में, उसमें एक बड़ी प्लेट थी, उसका नाम था यूरेशियन प्लेट। और जो सदर्न पार्ट की जो गोंडवाना लैंड की जो प्लेट थी उसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो नॉर्थ में से जो यूरेशियन प्लेट साउथ की ओर और साउथ की जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वे नॉर्थ की ओर। कहने का मीनिंग है कि नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, इनकी प्लेट जब मूवमेंट्स करने लगी, अंगारा लैंड की जो मेजर प्लेट्स थी यूरेशियन प्लेट वे नीचे की ओर अर्थात साउथ की ओर मूवमेंट्स करने लगी, और इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो गोंडवाना लैंड से अलग हुई वे नॉर्थ की ओर मूवमेंट्स करने लगी। दोनों जो आगे मिल गए, पहले जो दोनों दूर दूर थे और बाद में द मिलियन ईयर्स, करोड़ों वर्ष के बाद में जो ऐसा होने लगा कि जब पहले दोनों डाइवर्स थी और बाद में डाइवर्स फिर दोनों पास पास में आने लगी, तो जब नजदीक आने लगे तो बीच में जो सी था उसका नाम था टेथिस सी। उसे क्या कहते हैं? टेथिस सी। उसके हमने नाम दिया था टेथिस। टेथिस टेथिस Eurasian plates and the Indo-Australian plate coming the towards, जब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में नजदीक नजदीक आने लगे तो ये क्षेत्र में क्या, तो उससे टेथिस सी बना। उस टेथिस सी से ही बाद में उसका डिपोजिशंस ऑफ द सॉइल्स एंड द रॉक्स एंड द अदर मटेरियल द फिल अप दिस एरिया, तो उसके जवाब डिपोजिशन से डिपोजिशन की क्षेत्र जम गया और उससे हिमालय माउंटेन्स का निर्माण हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि टेथिस सी से भी उसमें हिमालय माउंटेन्स का निर्माण हुआ। तो ये था आपका एक, अगर हम हिस्ट्री का पार्ट से देखते हैं कि इंडिया का एक पूरा एक लैंड था, उसको पेंजिया बोलते थे। पेंजिया के दो टुकड़े हुए, वन जो पीस था जो नॉर्थ साइड में उसको अंगारा लैंड, साउथ में जो पार्ट था उसको गोंडवाना लैंड। फिर गोंडवाना लैंड से जो प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उससे अलग हुई और उससे बाद में जो इंडो ऑस्ट्रेलियन लैंड अप टू द नॉर्थ जो उत्तर की ओर और नॉर्थ की जो यूरेशियन प्लेट थी वे साउथ की ओर आपस में नजदीक आने लगी, उससे टेथिस सी बना और उससे हिमालय माउंटेन बना। इस प्रकार से लैंड मास बने और डिपोजिशन से जो हमारा डिपोजिशन फ्लोइंग ऑफ द एयर एंड द वाटर दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन्स, उससे हमारे ये प्लेन्स बने। तो ये था इसके अंदर। So we can say
according to the plate tectonics, plates and the history evidence, the Indian landmass or relief are formations of the some factors and the theories, that is the main results. At last we can say the Himalaya representative the youth topographies with the help of the deep valley, peak deep valley and fast flowing river. हम कह सकते हैं कि जो हमारा हिमालय पर्वत और जो हमारा प्लेन्स, जो भारत का हिमालय माउंटेन्स और जो प्लेन्स जो बना है वे यूथ टोपोग्राफिक्स हैं, वे जवान कह सकते हैं, हम उसको ओल्ड नहीं कह सकते, यूथ है, यानी कुछ मिलियंस पहले है उनका फॉर्मेशन हुआ। इसी प्रकार से द नॉर्थर्न प्लेट्स आर द फॉर्मेट ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट्स। जो हमारा इंडिया का जो नॉर्थ प्लेन्स है, उत्तरी जो मैदान है, वे डिपॉजिट्स, एलुवियल डिपॉजिट्स, जो मिट्टी के एलुवियल जो डिपॉजिट्स है उसके कारण हो रहा है फ्लोइंग ऑफ द एयर एंड द रिवर्स, ना फास्ट फ्लोइंग ऑफ द रिवर्स। द पेनिनसुलर प्लेटू इज द कंपोज्ड ऑफ द इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक। अगर हम देखते हैं कि जो हमारा जो पेनिनसुलर जो प्लेटूस है, पेनिनसुलर जो प्लेटूस इज मेड बाय द इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमारा जो प्रायद्वीपीय जो पठारी जो भूमि है वे आग्नेयस और हमारे जो मेटामॉर्फिक, जिसको हम कहते हैं रूपांतरित जो चट्टाने हैं, उससे चट्टानों से बना हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो फिजिकल्स जो है, हमारा फिजिकल जो फीचर्स है, इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है, उसके फॉर्मेशंस के अंदर विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स हैं जिसको अफेक्टेड करते हैं, इसको बनते हैं। तो इस प्रकार से न केवल इंडिया का लैंडमास एरिया रिलीफ जो हमारी बनी है, कहीं पर प्लेन्स है, डेजर्ट्स हैं, कहीं पर आइलैंड है, कहीं कोस्टल्स है, ये न केवल इंडिया का, पूरे अगर वर्ल्ड का देखते हैं तो उसके पीछे एक प्लेट टेक्टोनिका या जो आपका पेंजिया का या हमारे जो बैकग्राउंड से उसका गिरा। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप बताइए, इसको आप इस वीडियो को मेरे को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।